नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाली कांग्रेसक महाधिवेशन में मतदान प्रक्रिया जारी। पहले चरण में स्वयं विजय होबाक शेरबहादुर देउवा पक्ष के दावी। संसद के प्रभावकारिता के लिए राजनीतिक दल सबको भूमिका निर्णायक होबाक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के कहब। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड और नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के कमजोर पारक के मिशन में लागल नेकपा एमालेक महासचिव शंकर पोखरेल के दावी। नेकपा माओवादी क्रांतिकारी सहितक विभिन्न राजनीतिक दल सब एमसीसी के नेपाल स्थित कार्यालय के घेराव कैलक। चोरी तथा वन जंगल संरक्षण अभियान सब द्वारा आंदोलन के नया कार्यक्रम घोषणा। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में मतदान भ रहल राष्ट्रिय सभा गृह आ भृगुटी मंडप में मतपत्र खत्म भ गेला के बाद मतदान किछु देर के रोकल गेल अछि। मतदान स्थल में राखल गेल मतपत्र खत्म भेला के बाद एखन महाधिवेशन प्रतिनिधि सब मतपत्र के प्रतीक्षा में लाइन में बैस रहल बताओल गेल अछि। राष्ट्रिय सभा गृह में मतपत्र नहीं भ क मतदान रोकल गेल आ भोरे से ई तेसर बेर मतपत्र खत्म भेल बताओल जा रहा है। निर्वाचन समिति स्रोत के अनुसार ऐसा आगू वितरण कयल गेल मतपत्र संपन्न भेल आ प्रेस छपा क आयल नया मतपत्र के आधिकारिकता देव के काम भ रहल बताओल गेल है। वैसा आगू वितरण कयल गेल 3000 मतपत्र खत्म भ गेल आ भरखरे छपा क आयल 1700 मतपत्र में निर्वाचन अधिकृत के हस्ताक्षर क बाँट बाँकी रहल निर्वाचन समिति के कहबै छै। मतपत्र संपन्न वा कहीं खत्म भ गेला के बाद मतदान कर नहीं पौने महाधिवेशन प्रतिनिधि सब नाराबाजी करैत आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत मतदान करे वाला समय थप कयल गेल छै। निर्वाचन समिति ऐसा आगू साँझ में 5 बजे धरि मतदान के समय निर्धारण करे में 4 घंटा थप क 9 बजे धरि के लिए समय देलक छै। नेपाली कांग्रेस के नया नेतृत्व सहित के कार्य समिति चयन करबाक लेल सोम दिन 12 बजे से मतदान शुरू भेल छल। ऐसा आगू भोरे 8 बजे से मतदान शुरू हेबाक कहल गेल छल। महाधिवेशन में 132 पद के लेल 487 गोटे उम्मीदवार सब चुनावी प्रतिस्पर्धा में छै। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में एकदमै सुस्त गति में मतदान भ रहला के कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि सब भोग के लाइन में बैसल अछि आ आक्रोश व्यक्त कर रहल छै। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पार्टी के सभापति में पहले चरण में विजय होबाक दावी केलनि छै। सोम दिन भृकुटी मंडप में संचारकर्मी सब संगे के बातचीत में नेता खाड़ पार्टी सभापति में प्रधानमंत्री देउवा पहले चरण में विजय होबाक दावी केलनि छै। वो अपन उम्मीदवारी महामंत्री में देला पर पार्टी सभापति के टीम समायोजन कर कठिन हैत भेला से केंद्रीय सदस्य में अपना सीमित रहल धारणा रखलेने छै। नेता खाड़ पार्टी के एकता आ सशक्तिकरण के लिए स्वयं सदैव एक कदम पाछू हट कर सहयोग कर रहल कहत प्रधानमंत्री के साथ देनाई अपन दायित्व रहल धारणा रखलेने छै। नेता खाड़ पार्टी के 15 महाधिवेशन विद्युतीय मतदान से होबाक समेत दावी केलनि छै। यो विद्युतीय माध्यमबाटै चाहिँ तपाईलाई मत चाहिँ प्रदान गर्ने र मत प्रदान गरिसकेपछि अविलम्बै गणना पनि त्यसले मेसिनले तुरुन्तै 1 घण्टाभित्र गर्ने त्यो खालको प्रविधि तपाईहरुको पनि चाहना छ। हामीले पनि त्यो खालको प्रविधि 15औं मा अवलम्बन गर्छौं। किन यसपटक सभापति पहिलो चरणमै चाहिँ नि पार गर्नुहुन्छ र विजय हुनुहुन्छ, त्यही नै मतदाताहरुको रुझान देखियो। अब म पार्टीको चाहिँ नेपाली कांग्रेसक नेता शशांक कोइराला अपन स्वविवेक से मन लागल आदमी के भोट देबाक बतौलनि छै। स्वयं कहियो समेत कांग्रेस के एक बद्ध भक जाय परबाक सोच के साथ अगाडि बढ़ल कहैत हो कोनो पक्ष आ कोनो विपक्ष नहीं कहि क अगाडि बढ़बाक धारणा रखने छलनि। अनुभव गरेका छन्। यसपटक चाहिँ यो नेतृत्वको किन अचम्म मैले भनिहालेँ आफ्नो व्यक्तिगत मेरो जुन भावना छ त्यसलाई भोट गर्छु। मैले किन सोध्नुहुन्छ कसलाई भोट गर्छु? मैले केही भनेको छुइनँ। मैले भनेको छु म दुईटै पक्ष। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन में सभापति के उम्मीदवार प्रकाशमान सिंह एखन भ रहल नेतृत्व असक्षम भेला से पार्टी सभापति में उठ पड़ल धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन या अगहन 24 गते से काठमाडौँ के भृकुटी मंडप में जारी है। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद के प्रभावकारिता के लिए राजनीतिक दल सब के भूमिका निर्णायक होबाक बतौलनि छै। सोमदिन नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन के अवलोकन करैत सभामुख सापकोटा
मंगल दिन से शुरू होबेवाला संसद के हिउँदे अधिवेशन के प्रभावकारिता के लेल राजनीतिक दल सबके भूमिका निर्णायक होबाक धारणा रखलेने छ। ओ सभामुख के भूमिका समन्वय सहजीकरण कर परबाक रहलासँ स्वयं सब संग छलफल करैत अगाडि बढ़बाक धारणा रखलेन। संसद में रहल गतिरोध अंत करबाक लेल राजनीतिक दल सब संगे छलफल करबाक आवश्यकता अनुसार सर्वदलीय बैसार रखबाक समेत ओ धारणा रखलेने छ। पार्टीहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्छ हैन। सभामुखको भूमिका भनेको त अब अलिकति समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अर्थात् अब यो चाहिँ खेलको अम्पायर जस्तो पनि हो सभामुख। जति बेला खेल सुरु हुन्छ त्यति बेला अब सभामुखको भूमिका चाहिँ अब देखिँदै जान्छ। त्यसकारण हामीले आफूले गर्नुपर्ने तयारी गरेका छौँ। अब भोलिकै कुरा गर्दाखेरि संविधानले, नियमले, कानुनले निर्दिष्ट गरेको भोलि नै गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू भोलि नै ती हुन्छन्। अरू त क्रमशः फेरि छलफल गर्दै हैन समन्वय गर्दै सभामुख सापकोटा विधेयक अधिवेशन हैत भेलासँ एहि अधिवेशन से विधेयक पास करबाक आ विधेयक पास कराबक लेल समझदारी जुटाबक के मूल एजेंडा रहल उल्लेख कयलनि अछि। संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब दैत सभामुख सापकोटा एमाले विगत में केने संसद अवरोध, संविधान आ नियम सम्मत नहि रहल फेरसँ दोहोरौने छलनि। काल्हिसँ संसद अधिवेशन शुरू हैत भेलासँ सभामुख सापकोटा संसद भवन नयाँ बानेश्वर पहुँच कऽ संसद सचिवालय के तैयारी के निरीक्षण अवलोकन केला अछि। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के कमजोर कर के मिशन में लागल आरोप लगौलनि अछि। सोमदिन अखिल नेपाल महिला संघ ललितपुर में आयोजना केने एकटा कार्यक्रम में बजैत महासचिव पोखरेल नेताद्वय दाहाल आ नेपाल पुँजीवाद देश के यात्रा कर रहल नेपाली कांग्रेस के नेता बनाकर कम्युनिस्ट आंदोलन के कमजोर कर के बात के मिशन के रूप में अगाडि बढ़ा रहल ओ दावी कयलनि अछि। ओ दाहाल आ नेपाल दक्षिणपन्थी अवसरवाद के शिकार भेल आरोप समेत लगा दिलनि। महासचिव पोखरेल दक्षिणपन्थी अवसरवाद ऊपर विजय हासिल कर प्रबाक विषय औजका राजनीति के चुनौती के रूप में रहल धारणा रखने छलनि। यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद कस्तो रहेछ? कुरा क्रान्तिकारीका गर्ने तर आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै त्यो क्रान्तिको। महासचिव पोखरेल एमाले के तीनों तह के चुनाव में बहुमत प्राप्त पार्टी के रूप में स्थापित कराई उसका आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। पार्टी आगू घुसकौने एजेंडा आ लक्ष्य के कारण बहुमत जनता के समर्थन प्राप्त कर संभव रहल पुनः कहब छलनि। नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी सहित के विभिन्न राजनीतिक दल सब एमसीसी के नेपाल स्थित कार्यालय एमसीए के कार्यालय घेराव केलक अछि। सोमदिन एमसीए नेपाल के कार्यालय दरबार मार्ग में नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा माओवादी क्रांतिकारी सहित विभिन्न राजनीतिक दल सब कार्यालय घेराव केलक अछि। घेराव के बाद आयोजित कोन सभा में बजैत नेकपा क्रांतिकारी माओवादी नेता सीपी गजुरेल एमसीसी कह के अर्थ जनता के माथ ऊपर राखल गेल तरवार जका रहल धारणा रखने छ। ओ एमसीसी खारिज कर सब नेपाली जनता चाहि रहल कहित उ समझौता खारिज नहीं होबधरि आंदोलन जारी रहबाक बतौलनि। नेता गजुरेल एमसीसी के विरोध में मंगल दिन संसद भवन घेराव करबाक घोषणा केलनि छ। एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने एमसीसी को विषयलाई लिएर नेपाली जनतामा ध्रुवीकरण भयो। अहिले एमसीसी को विषयलाई लिएर नेपाली जनताका विभिन्न तबकाहरू विभाजित भएका छन्। कार्यक्रम में नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व नेकपा के नेता धर्मेन्द्र वास्तोला नेपाल के लिए एमसीसी खतरनाक भेलासँ खारिज होबही परबाक धारणा रखने छलनि। नेता वास्तोला नेपाली जनता के कंगाल बनाव नेपाल के लूट के लिए एमसीसी आबि रहल कहित एकरा खारिज कइए छोड़बाक धारणा रखने छलनि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी लोकनि द्वारा आंदोलन के नया कार्यक्रम घोषणा कयल गेल अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान चूरे वन जंगल के संरक्षण, संवर्धन, दलित भूमिहीन सुकुम्बासी के न्याय के लेल राष्ट्र के प्राकृतिक संपदा आ सार्वजनिक जगह भूमाफिया के चंगुल से बचाव के लेल बेर बेर संघर्ष करैत आयल रहितो स्थानीय प्रदेश आ संघ तीनू सरकार गंभीर नहीं देखल गेला के बाद फिर से आंदोलन में जाय पड़ल बतौलक अछि। वन जंगलको संरक्षण, संवर्धन, दलित भूमिहीन सुकुम्बासीको न्यायका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक धार्मिक सम्पदा र सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको चुङ्गुलबाट बचाउनका निम्ति पटक पटक अभियानले सङ्घर्ष गर्दै आएको तर स्थानीय सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएको जानकारी गराउँदै अभियानले गर्ने सङ्घर्षका कार्य
जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव पुष 5 गते प्रदेश 2 के 8 जिला के जिला प्रशासन कार्यालय घेराव करवा का ज्ञापन पत्र बुझेबाक 6 गते सप्तरी के रूपनी सिराहा के लहान महोत्तरी के बर्दिवास रोहतहट के चंद्रनिगाहपुर और 12 के शिमरा में विरोध सभा तथा 7 गते जनकपुर धाम स्थित प्रदेश 2 सरकार के मुख्यालय घेराव करबाक कार्यक्रम घोषणा कयलनि। बिहार छापड़ा का पंडित नेपाल वीरगंजमा अस्थायी बसोबास गरी कृत्य प्रमाणको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरी वीरगंजको माई स्थानको गीता मन्दिर तथा राम मन्दिर इसमें आगू विभिन्न माग सहित जनकपुर धाम के जनक चौक में आमरण अनशन धैर्य केला पर समेत प्रदेश 2 सरकार के भौतिक पूर्वाधार मंत्री रामसरोज यादव अनशन स्थल में पहुंचकर 7 दिन भीतर अनुसंधान कर प्रतिवेदन पेश करबाक प्रतिबद्धता जाहिर केला के बाद अपना सब अनशन तोड़ने कहित सुनवाई नहीं भेल हुनका सबके उपरा गई है। प्रदेश 2 के वन मंत्री परिवर्तन भेल रही तो स्वयं सब नया मंत्री शत्रुघ्न महतो के समेत बेर बेर ध्यानाकर्षण करोला पर समेत नहीं सुनला के बाद फिर से आंदोलन में जाय पड़ल हुनका सबके कहब छलनि। पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश 2 के विभिन्न जिला के अभियानी सबके उपस्थिति छल। इसमें आबन्ने बाँकी समाचार। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष के कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोक्का कोष के स्रोत आ साधन जतेक भियाउत बेरोजगार युवा सबके उद्यमी बनेबाक बतौलनि। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोक्का के सर्वोच्च अदालत कोष में काम कर जगह अंतरिम आदेश देने संगे सोम दिन कार्यभार संभालित ओहन धारणा रखलेन। उपाध्यक्ष रोक्का सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रह राय का हटौने रही तो सर्वोच्च अदालत न्याय देने धारणा रखलेन। वो बेरोजगार युवा के स्वरोजगार बनेबाक काम से त्रसित व्यक्ति सब अपना हटाव चाहने धारणा रखलेन। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोक्का वर्तमान सरकार प्रति कोनो उपराग नहीं रहल समेत धारणा रखने छलनि। संसद भवन में सभामुख सहित सांसद आ कर्मचारी सबके एंटीजन परीक्षण शुरू भेलै छै। मंगल दिन संसद के हिउँदी अधिवेशन आह्वान भेलासँ ओहिसँ आगू संघीय संसद भवन के स्काई हॉल में एंटीजन परीक्षण के शुरू कयल गेलै छै। संघीय संसद के पदाधिकारी सब दुनू सदन के सदस्य सब महासचिव लगायत सब कर्मचारी संसदीय मामिला आबद्ध संचारकर्मी लोकनि मर्यादा पालक सुरक्षाकर्मी सब सहित के एंटीजन परीक्षण करबाक कार्यक्रम कयल गेलै छै। 11 बजे से शुरू भेल परीक्षण दोपहर 3 बजे धरि चलल संसद सचिवालय जनौलकै छै। सरकार निःशुल्क उपलब्ध करबैत आयल कोरोना खोप बेचने आरोप में 2 गोटे के गिरफ्तार केलकै छै। गिरफ्तार कयल गेल में महोत्तरी गाउँपालिका के स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत हेल्थ असिस्टेंट अजय कुमार शाह आ उनक सहयोगी कृष्ण कुमार यादव रहल छै। शाह आ यादव 15,000 रुपया लऽ कऽ जॉनसन एंड जॉनसन खोप बेच रहल अवस्था में अख्तियार के काठमांडू से खटल टोली पकड़ाव केने छल। 3टा खोप सहित गिरफ्तार कयल गेल दुनू गोटे विरुद्ध थप अनुसंधान भऽ रहल अख्तियार जनौलकै छै। हुनका सबके जनकपुर धाम से पकड़ाव कयल गेल छै। एहिसँ आगू धनसाक शहीद नगर पालिका वार्ड नंबर 3 यदुका स्थित श्रीराम हेल्थ केयर में कोरोना विरुद्ध के खोप बरामद भेल छल। 4 थान भेरोसेल, 1 थान जॉनसन एंड जॉनसन तथा 1 थान एस्ट्रोजेनिक खोप बरामद भेला के बाद 2 गोटे के गिरफ्तार कयल गेल छल। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के नया ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से समेत संक्रामक रहल धारणा रखलकै छै। रवि दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन संक्रामक भेल आ खोप के प्रभावकारिता घटाओत जनौलकै छै। मुदा प्रारंभिक तथ्यांश डेल्टा के तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण कम गंभीर रहल समेत WHO स्पष्ट केलकै छै। दिसंबर 9 धरि 63 देश में ओमिक्रॉन भेट गेल समेत बताओल गेलै छै। नया वेरिएंट तीव्र गति में फैल के कारण एखनो प्रष्ट होब नहीं सकल WHO के कहब छै। पछिल्का 24 घंटा में थप 341 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,416 गोटे के PCR परीक्षण आ 10,416 गोटे के PCR परीक्षण केला पर 313 आ 2,820 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 28 गोटे के 341 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छै। तेना पछिल्का 24 घंटा में 3 गोटे के मृत्यु भेलै तऽ 376 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 6 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेलै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 6 गोटे में संक्रमण देखल गेलै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,581 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,040 अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,486 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ गेल छथि। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के सोम दिन लोकार्पण केला अछि। ओहि क्रम में मोदी ललिता घाट पहुंचकर गेरुआ वस्त्र
लगाकर गंगा स्नान समेत केलनि छै। तकरा बाद ओ गंगा नदी में डुबकी लगौने छलनि। मोदी बाबा विश्वनाथ के अभिषेक करबाक लेल स्वयं गंगा जल लेब गंगा में डुबकी लगौलनि। जल भर के क्रम में मोदी गंगा स्नान करऽ के साथे गंगा पूजन समेत विधिपूर्वक केने छलाह। वैशागु वाराणसी स्थित प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में पूजा पाठ आरती कऽ धार्मिक यात्रा समेत केने मोदी वाराणसी के स्वच्छता अभियान में खटल सफाई मजदूर सब संगे आई खाना खैने दृश्य समेत एखन सामाजिक संजाल में व्यापक वायरल भेलै छै। भारत के सबसे नम्हर प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमा रहल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। संकटा क्लब विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब के हरबैत 4 लीग में राजधानी में जारी शहीद स्मारक डिवीजन लीग में दोसर जीत निकालला पर दिन के दोसर खेल में ब्रिगेड बॉयज संग गोल रहित बराबरी खेलैत जाला खेल यूथ क्लब खाता खोललक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल दिन के पहिल खेल में संकटा विभागीय टोली पुलिस के 1-0 गोल से हरबैत जारी लीग में दोसर जीत निकाल सफल भेल अछि। बहुते रोमांचक बनल खेल में संकटा पहिल हाफ में निकालने अग्रता स्पष्ट 3 अंक के लेल पर्याप्त भेल छल। पुलिस क्लब लीग के 7वें स्थान में ऐसागु भेल खेल में पुलिस पुनरागमन में 1-1 के बराबरी खेलैत तालिका के अंक जोड़ने छल। लीग अंतर्गत आइए भेल दिन के दोसर खेल में जावला खेल युद्ध क्लब ब्रिगेड बॉयज क्लब के गोल रहित बराबरी में रोकैत जारी लीग में पहिल अंक खाता खोल सफल भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। काठमांडू में नेपाली कांग्रेसक महाधिवेशन जारी। पहले चरण में स्वयं चुनाव जितबाक शेरबहादुर देवा पक्ष के दावी। संसद के प्रभावकारिता के लिए राजनीतिक दल सबके भूमिका निर्णायक होबाक सभामुख सापकोटा के कहब। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड आ नेकपा एस समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के कमजोर करे के मिशन में लागल एमाले महासचिव पोखरेल के धारणा। नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी सहित के विभिन्न राजनीतिक दल एमसीसी के नेपाल स्थित कार्यालय घेराव केलक। चोरी तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सब द्वारा आंदोलन के नया कार्यक्रम घोषणा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।